Assalamu alaikum. Hope you all are fine and you are utilizing your time to do different things which can make you better in your life as well as in your akhirah. So today I wanted to take a class of the book, and it's a very important skill which we all know is important with respect to our exams as well as for our life it is important too. So today we will learn few things about the letter, and against the typical method we will learn that what letter is and what is the purpose of writing a letter, and and few things similar to it. तो आज हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे, लेटर किस तरह लिखा जाता है, लेटर होता क्या है, और लेटर जो है वो कितने एग्ज़ाम के होते हैं, और उसके बाद सबसे एंड में जो हम काम करेंगे वो लेटर के फॉर्मेट पे बात करेंगे। ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि लेटर आपके सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिहाज से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेटर आपके लिए लाइफ के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और ट्रस्ट मी कि अगर इफ़ यू आर यूजिंग दिस लेटर स्किल with confidence and with persistence you can achieve a lot of things. कहा जाता है कि अब दौर चला गया है लेटर्स का, लेकिन अभी भी अगर आप इन लेटर की स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं परसिस्टेंस के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और इंटेलिजेंस के साथ, यानी कि कहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में जो है वो लेटर्स लिख सकते हैं, गवर्नमेंट के अगर कोई इश्यूज़ हैं तो गवर्नमेंट को लेटर लिख सकते हैं, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको आप लेटर लिख सकते हैं, अगर आपका कोई मेंटोर है किसी भी हवाले से, जैसे कुछ लोगों की ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और वो चाहते हैं कि वो ड्राइंग की कोई बहुत बड़ा नाम है, चाहे वो जो है वो आपका पाकिस्तान का हो या किसी और कंट्री का हो, आप उनको लेटर लिख सकते हैं। और लेटर, आपको ये हैरानी होगी कि बहुत सारे जो बड़े और अजीम लोग हैं वो लोग लेटर्स को पढ़ते हैं और उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो इस हवाले से आप, बहुत सारे लोगों ने पास्ट के अंदर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं सिर्फ लेटर्स लिखने की वजह से। तो लेटर की स्किल की अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, ये एक बहुत वसी टॉपिक है जिस पे अलग से क्लास में बात की जा सकती है। और सिर्फ एक लेटर आपके लिए क्या क्या कुछ कर सकता है इसका आपको शायद अभी अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये बहुत अहम स्किल है। और एग्ज़ाम्स तो आपके हो ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आपको ये आना चाहिए कि लेटर को लिखते कैसे हैं और लेटर होता क्या है। ठीक है। सो इनफ फॉर टुडेज टॉक, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वी विल डू द रिव्यू। हम लोग जो है वो अब विजिट कर रहे थे वी स्टार्टेड अ चैप्टर नेम्ड अ विजिट एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वी वर लर्निंग फ्रॉम we were learning about wheat production, how the wheat is harvested, what were the machinery, and other things about vegetables and dairy. So I just stopped it for a while and now I am trying to teach you how to write a letter. हम लोग अ विज़िट की बात कर रहे थे, लेकिन हमने उसको पॉज किया है, उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन के टास्क हैं वो हम करेंगे, लेकिन उसको हमने थोड़ी देर के लिए पॉज किया है और अभी हम लोग लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग उसकी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, लेटर राइटिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे, लेटर क्या होता है और लेटर क्यों लिखे जाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात करेंगे। ये चीज़ आपके एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के लेटर होते हैं, और दोनों का फॉर्मेट चेक करेंगे कि किस तरह से दोनों लिखे जाते हैं और दोनों के अंदर क्या होता है, और कुछ सैम्पल लेटर्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है बेटा। तो आज की ये जो प्रेजेंटेशन है इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लेटर क्या होता है, अ रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कम्युनिकेशन आपने करनी हो रिटन फॉर्म में तो उसको हम लेटर कहते हैं। अच्छा, वो किसी इंसान की तरफ भी हो सकती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी हो सकती है। ठीक है। आप किसी इंसान को भी लेटर लिख सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी लेटर लिख सकते हैं। ठीक है।
तो लेटर का बुनियादी मकसद क्या होता है कि रिटन एक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहते हैं बात करने को या अपनी बात एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ाने को, कम्युनिकेट करने को, ठीक है। तो अगर आप अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो लेटर एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपकी बात पहुंचाने का। लेटर जब लिखा जाता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, क्यों लिखा जाता है लेटर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये कुछ वजूहात हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी हैं, ये कुछ हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं कि क्यों लिखा जाता है लेटर। टू थैंक समवन हु हैज़ बीन ग्रेशियस, काइंड और हेल्पफुल टू यू। आप किसी को लेटर लिख के जो है वो शुक्रिया कह सकते हैं जिसने आपकी मदद की हो या आपके साथ अच्छा बर्ताव किया हो या किसी मुश्किल में आपके काम आया हो, ठीक है। इसके अलावा व्हेन यू नीड असिस्टेंस और आंसर्स टू हेल्प मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। जैसे अक्सर ये होता है कि हम हमारी लाइफ के अंदर डिसीजंस आ जाते हैं, जैसे जब आप जो है वो बड़े हो जाएंगे, आप जैसे मैट्रिक क्लास क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए एक डिसीजन करना मुश्किल होगा कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, ठीक है। आपके लिए एक डिसीजन है ये। तो आप किसी को लेटर लिख के उससे हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए और उसके लिहाज से उसकी राय ले सकते हैं। टू रिस्पॉन्ड टू अ लेटर और लेटर रिक्वेस्ट दैट यू हैव रिसेंटली रिसीव्ड। अगर आपको किसी ने कोई लेटर भेजा है तो आप उसके जवाब में भी लेटर लिख सकते हैं। या किसी ने कहा है कि जैसे आपको अक्सर आप बहुत ज़्यादा दिन अगर एब्सेंट होते हैं तो आपके घर के ऊपर जो है वो लेटर आता है, तो आपको उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि आप क्यों स्कूल नहीं आ रहे या क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। टू क्रिएट लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट कैन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट क्लेम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई चीज़ होती है उसके ऊपर जो है वो कोई और कब्जा कर लेता है, या आपकी कोई चीज़ कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है, आपको उनको याद दिलाना होता है कि ये मेरी चीज़ है। तो जो लीगल ये जो चीज़ें होती हैं इन मामलात के लिए भी लेटर लिखा जाता है, ठीक है। टू शो दैट यू आर प्रोफेशनल डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ मॉरल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के साथ काम करते हैं, ख़ासतौर पर जॉब्स के अंदर, और काम करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आप घर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनको लेटर लिखते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया अपने साथ काम करने का। तो हालांकि आपको आपने उनके लिए काम किया होता है तो आपने उनके ऊपर एक फेवर की होती है, लेकिन जब जिनके मॉरल्स अच्छे होते हैं, जिनकी अखलाकियात अच्छी होती हैं, वो उसके बाद उनको मैसेज करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इस जगह पे काम करने का मौका दिया, ठीक है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से लेटर लिखा जाता है, और ये एक नॉर्मल किस्म की वजूहात हैं जो अक्सर इन्हीं की वजह से जो है वो लेटर लिखा जाता है। इंस्ट्रक्शंस हैं, लेटर अगर आपको लिखना है तो उससे पहले आपको किस चीज़ का लिहाज करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अ लेटर रीड इट केयरफुली और क्लेमिंग समथिंग देन डू योर रिसर्च। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप लीगल जो है वो किसी चीज़ के ऊपर लेटर लिख रहे हैं, या फिर अगर किसी ने आपको लेटर लिखा है और आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो पहले लेटर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें कि उसने क्या बात की है, फिर उसको रिस्पॉन्ड करें। और अगर आप किसी चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, कोई लीगल चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में रिसर्च कर लें कि वो कौन इस्तेमाल कर रहा है, उस वो कितनी बड़ी है चीज़, कितनी देर से इस्तेमाल हो रही है, कहीं वो ख़राब तो नहीं हुई, वगैरह वगैरह, ठीक है। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस रिसीवर एंड देन राइट अकॉर्डिंगली। आप जो है वो जब भी लेटर लिख रहे हैं तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि जो जिसको रिसीव हो रहा है, जो ऑडियंस है आपकी, वो कौन है। क्या वो कोई बच्चा है, क्या वो कोई बड़ा है, क्या वो कोई फीमेल है, क्या वो कोई मेल है, क्या वो कोई बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है, क्या कोई वो ऐसा इंसान है जिसको पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या कोई वो ऐसा इंसान है जिसका जो है वो बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा शौक है। तो आपको ये चीज़ जहन में होनी चाहिए। अगर आपके जहन में ये चीज़ होगी तो आपको लेटर लिखने में भी आसानी होगी, और जब आपका लेटर उन तक पहुंचेगा तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, उन पर बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा। जैसे अगर किसी को शायरी पसंद है और आपने उसके अंदर कुछ अच्छे शेर डाल दिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। थिंक अबाउट द प्लान थ्रू विच यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर कॉज। आप जिस भी वजह से लेटर लिख रहे हैं, जो भी वजह है आपके लेटर लिखने की, उससे पहले आप ये सोच लें कि आप लेटर के अंदर लिखेंगे क्या, ठीक है। पहले दिमाग के अंदर प्लान बना लें। जैसे अभी आपको मैं एक लेटर लिखने के लिए दूं
कि आप जो है वो अपने दोस्त को लेटर लिखें और उससे कहें कि वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर शमूलियत इख्तियार करे, शामिल हो जाए। तो आप एकदम लिखना शुरू ना करें, पहले बैठ के सोचें कि आपको उसको किस तरह से बात कन्वे करनी है। तो आप इस तरह से स्टार्ट करें कि मैं जो हूँ ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ और तकरीबन 1 महीने से, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव साबित हो रही हैं, हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ता और घर से ही हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कुछ इसकी जाहिर सी बात है, क्लास तो क्लास होती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और आप भी आओ और क्लासेस लो तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक आपने प्लान क्रिएट किया, डायरेक्ट आपने ये नहीं कह दिया कि ऑनलाइन क्लास लेने आ जाओ और बस लेटर ख़त्म कर दिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो हम लोग एक प्लान क्रिएट करते हैं, जिस तरह से बात हमें बतानी होती है किसी को, या अपना कॉज, वजह बतानी होती है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, यूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड, सेंटेंसेज एंड कोड्स इफ़ नीडेड। आप जो है वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो सही इस्तेमाल किए जा रहे हो वहाँ पे, सेंटेंसेस भी ऐसे इस्तेमाल करें, और अगर आपको कोड्स की ज़रूरत है, अकवाल की ज़रूरत है, अकवाल का इस्तेमाल करें। आपको पता है कि अगर आपको बात के अंदर अपनी दम लाना है, अपनी बात के अंदर वज़न लाना है, तो आपको कोट्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो किसी ऐसे शख्स को लेटर लिख रहे हैं जिस शख्स को आप कह रहे हैं कि आपको जो है वो उनकी मदद की ज़रूरत है। तो आप कहें, आप उसके अंदर ऐसे कोट्स का इस्तेमाल करेंगे कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मदद करने से आपकी अपनी भी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। ठीक है, इस तरह की कोट्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो जब वो उसको पढ़ेगा तो उसके जहन के ऊपर एक बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा, और वो कहेगा कि वाक़यतन इन्होंने सही चीज़ लिखी है, मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो लेटर लिखने के ये कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस थी आपके लिए, इनको आपको पहले से सोच के रखना है, उसके बाद आप लेटर लिखना शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही इंस्ट्रक्शंस हो, अगर आपके जहन में कोई और भी चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी ऐड करें। ठीक है, अच्छा, तो अब टाइप्स ऑफ लेटर की बात कर लेते हैं। दो तरह के लेटर्स होते हैं। पहला जो होता है वो फॉर्मल होता है, जिसको बिजनेस लेटर भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, जिसको पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो बिजनेस लेटर होता है उसके अंदर हम, जाहिर सी बात है, अपनी पर्सनल बातें नहीं करते, और बिजनेस की बात करते हैं या किसी कॉज की बात करते हैं, किसी वजह की बात करते हैं। जबकि जो पर्सनल लेटर होता है उसके अंदर हम अपनी पर्सनल बातें करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं किसी भी दोस्त के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, या ऐसे ही किसी पर्सनल शख्स के साथ। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पर्सनल लेटर में क्या होता है? ऑफन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होता है पर्सनल लेटर ज़्यादातर। सही है, मे बी एड्रेस टू अ फ्रेंड, फ्रेंड को भेजा जा सकता है, और अ फेमिलियर एक्विंटेंस, या ऐसे किसी शख्स को जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अबाउट अ पर्सनल सब्जेक्ट, मे रिगार्ड अ पर्सनल प्रॉब्लम और एनी कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेक्शन विद द पर्सन। आप कोई अपनी उसको पर्सनल प्रॉब्लम बता सकते हैं, उससे पर्सनल सॉल्यूशन मांग सकते हैं, आप उसको पर्सनल हेल्प उससे मांग सकते हैं, या फिर और एनी कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेक्शन विद द पर्सन। या आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं कि मेरी आपसे जब मुलाकात हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, या मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे ये चीज़ बुरी लगी। तो आप पर्सनल बातें अपनी उसके साथ कर सकते हैं, इंसान के साथ। और इसके अंदर आप ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं। जैसे जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो आप जिस तरह से बात करते हैं वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन जब आप अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं तो आप फॉर्मल होते हैं, और जब आप अपने अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, अपने बहन भाइयों से बात कर रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं, और उसके अंदर आप कुछ ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं। अच्छा, पर्सनल लेटर और क्यों लिखे जाते हैं? अपॉलजीज़ के लिए लिखे जाते हैं, यानी किसी से माफ़ी मांगनी हो आपको। अप्रिसिएशन के लिए लिखे जाते हैं, किसी को अप्रिशिएट करना हो कि आप फ़लाँ जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। फेवर्स के लिए आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, ये भी एक तरह से अप्रिसिएशन है, कि जैसे कि किसी ने कोई टेस्ट क्लियर किया है या किसी को कोई अवार्ड मिला है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए उसको मुबारकबाद दे सकते हैं। पर्सनल कंप्लेन, आप किसी को कंप्लेन कर सकते हैं कि उस दिन आपको मुझे ये चीज़ बुरी लगी, वगैरह वगैरह। इनविटेशन, इनविटेशन दे सकते हैं कि भाई आज मेरे घर पे दावत है, आप आ जाएं, और उसमें डिटेल लिख सकते हैं। ऑफरिंग कंडोलेंसेस, और एक ये भी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है
कि आप ताज़ियत जो है वो ताज़ियत करने के लिए, किसी का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए तो आप उसकी ताज़ियत करने के लिए उसको लेटर लिख सकते हैं। किसी के रिलेटिव का जो इंतकाल हो रहा है तो आप उनको लेटर लिख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और उसका एक पूरा पैटर्न होता है। ठीक है, तो पर्सनल लेटर हमें समझ आ गए कि क्यों लिखे जाते हैं और कौन कौन सी जगह पर लिखे जा सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ कि सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, और भी पर्सनल चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप लेटर लिख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग बिजनेस पे जाएं, हम एक जो है वो एक सैम्पल लेटर मैंने यहाँ पर लिखा है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसी बातों का जिक्र हुआ है और जो पर्सनल लेटर होता है वो किस तरह का होता है। सबसे पहले तो ये देख लें कि आपको अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और नीचे आपको डेट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है और नीचे आपको डेट लिखनी है, और उसके बाद आपको उनका नाम लिखना है, डियर आसिफ या जो भी उनका नाम है, उनको सलाम करना है और अपनी बात शुरू कर देनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखना है, उसके नीचे आपको उसकी डेट लिखनी है, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं उसका जो है वो नाम लिखकर आपको उसको सलाम करके शुरू हो जाना है लेटर में बात करना। अच्छा, ये क्या बात कर रहा है और किस चीज़ पे लिखा गया है लेटर? I just took some time and wanted to say thanks to the help you did this quarantine. कह रहा है कि मैंने कुछ वक्त निकाला है आपको जो है वो शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि आपने इस क्वारंटाइन के अंदर मेरी मदद की। क्या मदद की? I was bored at home and I wanted to learn different things, but I was unable to do so. Your bag of old books helped a lot. कहता है कि मैं घर पे था और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा था, कुछ सीख नहीं पा रहा था। तो आपने जो किताबों का बैग भेजा था मुझे, पुरानी किताबें जो आपकी थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली, मैंने उससे बहुत ज़्यादा सीखा। When you sent me your old books, I was thinking about learning new things from them. When these books arrived, I was totally surprised to see some rare books, and I always wanted to read those books from a long time. कहता है कि जब मैं सोच रहा था कि आप किताबें भेजोगे मुझे, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उससे नई चीज़ें सीखूंगा, लेकिन जैसे ही वो किताबें आई तो मैंने देखा कि उसमें कुछ ऐसी किताबें थी जो बहुत ज़्यादा नायाब हैं और जिनको पढ़ने की मुझे बहुत देर से ख्वाहिश थी, लेकिन वो मुझे मिलती ही नहीं थी किताबें। तो वो किताबें जब आपने मुझे भेजी और मैंने उनको पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। You made my dream come true and this also helped getting over quarantine boredom. कहता है कि मेरा एक ख्वाब था कि ये किताबें पढूं, ये आपने मुझे भेज दी, तो मेरा एक ड्रीम यानी ख्वाब पूरा हो गया। और इसके अलावा जो है वो मैं जो घर पे बैठ के क्वारंटाइन, जाहिर सी बात है घर पे हूँ, तो जो है वो मेरा वक्त बहुत ज़्यादा मेरे पास वक्त था, तो मैं बोर हो रहा था, तो वो चीज़ भी मेरी ख़त्म हो गई, बोरियत भी ख़त्म हो गई। I just read all of them. Sorry, I just read all of them, and now I am forwarding them to another friend of mine. Hope you won't mind. कहता है कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं जो आपने मुझे भेजी थी, और अब मेरा एक दोस्त वो किताबें मांग रहा है, तो मैं वो उसको भेज रहा हूँ। तो कह रहा है कि अब वो उसको बता रहा है कि मैं वो भेज रहा हूँ, तो आपको उम्मीद है कि बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक तरीके से इजाज़त मांग रहा है कि क्या किताबें मैं उसको दे दूँ। I wanted to ask if you need books to read. I do have a great collection to offer you and it will be an honor for me to share them with you. कहता है कि अगर आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपकी मदद करूँ। अगर आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत है तो मेरे पास भी एक बहुत अच्छी कलेक्शन है किताबों की जो मैं पढ़ चुका हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताओ, मेरे मेरे लिए खुश नसीबी होगी कि वो किताबें मैं आपको दूँ। रिप्लाई टू दिस लेटर ASAP। अब ये देखें, ये ASAP यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये एक इनफॉर्मल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। तो आप जब फॉर्मल चीज़ें लिखते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये देखें क्योंकि इनफॉर्मल है तो यहाँ पे ASAP यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। रिप्लाई टू दिस लेटर ASAP, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिप्लाई। कहता है कि जैसे ही लेटर आपको मिले आप बताइएगा आपको किताबों की ज़रूरत है या नहीं, मैं आपके जो जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। और बेस्ट विशेस मिस्टर खान, उसने अपना नाम नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये एक लेटर था। आपने देखा कि कितनी इनफॉर्मल सी बातें हो रही हैं, और वो कह रहा है कि भाई आप, मैं बोर हो रहा था, आपने किताबें भेजी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने उनसे सीखा, और मैं वो किताबें किसी और को दे रहा हूँ, अगर आपको किताबों की ज़रूरत है तो आप बताइएगा। तो काफ़ी इनफॉर्मल सी बातें हो रही हैं। ये जो है वो एक इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर है, जिसमें उसने अपने पर्सनल बातें उसको बताई हैं और उससे उसके साथ अपनी फीलिंग्स भी शेयर की हैं। ठीक है,
तो ये एक इनफॉर्मल लेटर था, इसका ये जो है वो फॉर्मेट है। अब फॉर्मल लेटर पे चलते हैं, बिजनेस लेटर जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर्मल राइटिंग, मोर फॉर्मल राइटिंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, government, institution, or owner of any business. It proceeds in a formal way and does not contain informal talk or greetings. आपको पता है कि जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी से मिलते हैं, और आप कैसे कहते हैं कि तुम ठीक हो गए, तुम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब बिज़नेस लेटर लिखते हैं तो इस तरह के अल्फाज का आप इस्तेमाल नहीं करते, वो फॉर्मल होता है। और वो किसकी तरफ, किसको भेजा जाता है? ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा जाता है, गवर्नमेंट को भेजा जा सकता है, इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन को भेजा जा सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन के ओनर को भेजा जा सकता है, और इस तरह की जगहों पे भेजा जाता है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि आप एक न्यूज़पेपर को भी लेटर लिख सकते हैं, तो ये एक लेटर है एक न्यूज़पेपर को, और एक प्रॉब्लम है इस इंसान की जिसको वो हल करवाने के लिए ये लेटर लिख रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर उसने अपना एड्रेस लिखा है, हाउस नंबर लिखा है, हाउस नंबर लिखने के बाद यहाँ पर उसने डेट लिखी है। सही है, ये सेम है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टू, यानी कि लेटर वो किसको भेज रहा है। जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप लेटर भेज रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये लेटर किसके लिए है। ठीक है, ये लेटर एडिटर के लिए है, उसके प्रेसिडेंट के लिए है, उसके उसके अंदर मौजूद किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है। तो आपको बताना पड़ेगा कि लेटर किसको भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे ये किसको भेज रहा है लेटर? द एडिटर इन चीफ, डॉन न्यूज़पेपर, मेन स्ट्रीट, इस्लामाबाद 001। उसने क्या, डॉन न्यूज़पेपर का जो ऑफिस है उसका एड्रेस लिखा है, और उनके एडिटर इन चीफ को ये भेज रहा है। क्या क्या रहा है? सर। सर लिखने के बाद सब्जेक्ट बता रहा है कि क्यों लेटर भेजा है उसने। कंस्ट्रक्शन वर्क इन आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग मानसून सीजन कॉजिंग अस डिफिकल्टीज। कह रहा है कि हमारे घर के करीब जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कुछ बन रहा है, और मानसून का क्योंकि सीज़न चल रहा है, अभी बारिशें हो रही हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। ठीक है, ये उसका सब्जेक्ट है, ये मकसद है उसका। अब वो इसको डिफाइन करेगा कि क्या बात की है उसने। थ्रू द मीडियम ऑफ योर रिस्पेक्टेड डेली। कह रहा है कि आपका जो रिस्पेक्टेड डेली का मतलब आपका जो न्यूज़पेपर है जो रोज़ छपता है। आई विश टू इन्फॉर्म द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ऑफ द डिफ़िकल्टीज द रेजिडेंट्स आर माई लोकेलिटी आर फेसिंग ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क करेंटली हैपनिंग इन आवर एरिया। कह रहा है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के तवसुत से, उसके थ्रू मैं जो म्यूनसिपल की जो कमेटी है, म्यूनसिपल के जो लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि जो काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का उसकी वजह से। मानसून सीजन हैज़ स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो एंड इज़ इंक्रीजिंग अवर प्रॉब्लम्स। और बारिशें हो रही हैं तो बारिशों की वजह से वहाँ पे पानी जमा हो रहा है। The repair work has been ongoing for 5 weeks now and is falling way behind schedule. कहता है कि वो काम जो है वो उसको 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए था, और 5 हफ्ते हो गए हैं वो काम अभी तक नहीं हुआ, तो वो शेड्यूल से ज़्यादा टाइम ले रहा है। And now with the current weather conditions we are having persistent problems of water logging and flooding in our area. कह रहा है कि उस वो जो काम है उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे पानी जमा हो रहा है। वाटर लॉगिंग का मतलब पानी जमा होना, और फ्लडिंग का मतलब ज़्यादा पानी का जमा होना, फ्लड कहते हैं। Another worry is about the accident that may occur due to the debris lying around the road. और कह रहा है कि वहाँ पे सिमट और जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट्स होने का भी खदशा है। Diseases caused due to the water logging are another one of our concerns. कह रहा है कि जो पानी जमा है उसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा इशू बन सकता है। Therefore, I wish to draw the attention of the concerned authorities with the help of your newspaper. कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग हैं जिनका ये काम है कि इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव करवाएं, उनकी मैं अटेंशन डाइवर्ट करवाना चाहता हूँ इस तरफ। Hopefully, you will be able to help us in drawing their attention and resolve this matter at the earliest. कहता है कि आप अगर इसको शाया कर देंगे इस लेटर को, तो हो सकता है कि वो लोग इसको पढ़ें और ये हमारा काम, हमारा मसला हल हो जाए। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा। ठीक है, तो ये एक लेटर था जो जो एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान ने एक न्यूज़ पेपर को लिखा, और
उसका अपना एक इशू था, वो उसने रिजॉल्व करवाने के लिए। अब इसमें आप देखें कहीं पे फीलिंग्स या कहीं पे पर्सनल बात नहीं हो रही, एक बहुत फॉर्मल अंदाज से बात हो रही है और उससे वो उसने एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा ये काम करवा दें। तो आपका होम टास्क क्या है, आपको लेटर लिखना है, एक एन इनविटेशन टू एन इवेंट यू विल होस्ट ऑन अगस्त 2020। आप एक छोटा सा जो है वो एक पार्टी घर पे रख रहे हैं, एक दावत रख रहे हैं घर पे, तो उसके लिए अपने दोस्तों को आपको बुलाना है, उसकी तारीख ये है और आपने एक लेटर लिखना है। ये एक पर्सनल लेटर होगा, इसके अंदर आप अपने दोस्तों को बुलाएंगे अपने घर पे और बताएंगे कि आपके उस पार्टी या उस गैदरिंग या उस दावत के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। और एक फॉर्मल लेटर लिखना है टू अ न्यूज़पेपर एंड आस्क देम टू स्टार्ट एजुकेशन कॉर्नर। किसी भी न्यूज़पेपर को आप एक लेटर लिखें और कहें कि अपने अखबार के अंदर एक खाना ऐसा रखवाएं, एक कॉर्नर ऐसा रखवाएं जहाँ पे आप जो है वो पढ़ाई की बात करें या फिर किसी ऐसी बात की जाए जिससे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलें, ठीक है। ये 2 लेटर आपको लिखने हैं, मंडे तक आप ये लिख के मुझे चेक करवा दीजिएगा दोनों लेटर्स, ठीक है। ये 2 लेटर्स आपको कॉपीज़ के अंदर, फेयर कॉपीज़ के अंदर लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक था, अगर आपका इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।